तो मेरी आज बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी गई हैं खाना बनाने। आज मम्मी अकेले ही खाना बना रही है और मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऐसे पता नहीं क्या हुआ है, तबीयत बिल्कुल ऐसे ठीक ही नहीं हो रही है। कभी सर दर्द इतना ज़्यादा होता है, कभी हाथों पैरों में झंझनाहट होती है, सर दर्द करता है। दवाई भी लेके आई हूँ, दवाई भी फ़ायदा नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या ही हो गया है। मम्मी गई हैं खाना बनाने, मम्मी आज अकेले ही खाना बना रही हैं। और एक ब्लॉग हम बनाएंगे जो बिल्कुल मेरी गांव की भाषा में होगा और आप लोगों को हम दिखाएंगे। वो ब्लॉग हम बनाएंगे कल, और ऐसा ब्लॉग बनाएंगे जिसमें पूरे गांव की भाषा में स्टार्टिंग से एंड तक गांव की भाषा में ब्लॉग होगा। तो वो आप लोग ज़रूर देखना और बताना कैसा लगता है। भले कि 5 मिनट का होगा पर पूरा गांव की भाषा का ब्लॉग होगा। मेरे गांव में कैसे बोली जाती है बोली, अभी गांव में कथा चल रही है ना, तो यही बज रहा है बहुत तेज़ से साउंड से। भागवत जो होती है 8 दिन 9 दिन की, वही हो रही है गांव में। इस चक्कर में मैं भी नहीं जा पा रही हूँ। वैसे मैं तो बाहर रहती हूँ और मम्मी घेर में गई हैं खाना बनाने। हम तो यहाँ पे लेटे हैं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, टूटा फूटा तबीयत, बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रही है। नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं, ऐसे जॉब करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, दोनों काम ही करते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई साथ नहीं देता। चाहे कोई भी हो, वो अपना ऊपर आया हो, कोई साथ नहीं देता। क्या बताएं, ज़िंदगी में इंसान को पता नहीं कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। हमारी तो ज़िंदगी में स्टार्टिंग से आज तक संघर्ष ही है, कभी ख़त्म ही नहीं होते। लोग सोचते हैं अच्छी चीज़ें देखने को मिले, और मेरा ऐसे अच्छे बनने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसे ही मैं रहती हूँ, हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, सादा सिंपल। मुझे कुछ भी पहनने का और अच्छे से मेकअप करने का या कुछ भी करने का शौक़ नहीं होता, या थोड़े से अच्छे बन के रहो। ऐसा लगता है जैसे भी रहो ठीक है, छोड़ो ना। मुझे कानों में कुछ ईयररिंग पहनने का शौक़, ना गले में, ना कभी नहीं पहना, कभी शौक़ ही नहीं रहा इतना ज़्यादा। तो ऐसे ही रहती हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल। और मम्मी तो आज खाना देखो कितने टाइम पे बना के आए। वैसे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देती हूँ मैं। अब तो मेरी उंगली भी ठीक हो गई है और बहुत ख़राब हो गई थी, ये इन्फेक्शन हुआ था। अभी तो ये ठीक हो गई है थोड़ी थोड़ी, और पहले ब्लड निकल आता था बहुत ज़्यादा, ये पूरा इन्फेक्शन हुआ था इसमें। अब तो मेरा दिन पे दिन फ़ोन भी ख़राब होता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। बहुत गुस्सा आता है खुद पे कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हम, बस खाना खर्चा भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट करो। बहुत परेशान है, मम्मी भी परेशान रहती हैं बहुत ज़्यादा। देखा ही होगा आपने मेरा कैसे खाना खाना होता है, बनाना कैसे होता है, कैसे सोना होता है। मम्मी अब गैस नहीं है बहुत दिन से, अब मम्मी भरा नहीं पा रही हैं गैस भी। पैसा है नहीं, पेंशन का भी पैसा कहाँ तक चलेगा। वो 1000-1500 रुपये आते हैं, वो उससे क्या होगा, कुछ नहीं समझ आता है। घर में तो सब कुछ है लेकिन कोई देना ही नहीं चाहता, अलग है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए कि कोई किसी का नहीं होता, क्या बाप हो भाई हो, कोई नहीं होता। पापा भी, मेरे पापा को हमेशा लड़के की साइड लेनी होती है, हमेशा लड़का ही अच्छा होता है। ना उन्हें मम्मी से मतलब है ना मेरे से मतलब है। बस उन्हें बहुत लोगों की रूढ़िवादी सोच होती है, वो सोचते हैं कि नहीं लड़का ही सब कुछ है, लड़का आग देगा तभी हम तरेंगे। वाइफ कहीं जाए और लड़की कमाए खाए चाहे कहीं रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे लिए कुछ भी कहें कुछ ना कहें, फिर भी मैं घर आती हूँ। जब भी मैं उन्हें खाना टाइम से देती हूँ, 2-3 टाइम जो भी खाते हैं, उन्हें जो भी करना होता है, दवाई के लिए पैसे भी देती हूँ। जबकि उनके पास कमी नहीं है, सब कुछ है, फिर भी जब मांगते हैं दे देती हूँ। जबकि सब कुछ उन्होंने अपने अपने लड़के को दे दिया, सब कुछ, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। क्या कर सकते हैं, समझाने से भी इंसान को समझ नहीं आता, तो फिर उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए चीज़ों को। वो लड़कियों को ही बुरा समझने लगते हैं, उन्हें लगता है कि लड़कियां ही गलत है, हमारी लड़कियां गलत बोलती हैं लड़के की, हमारी जायदाद प्रॉपर्टी ले लेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है वो प्रॉपर्टी कहीं ले जाए। जब हम मम्मी को खुश नहीं रखते तो किसी और को क्या। मम्मी से खाएंगे, घर खाना मम्मी का बना हुआ खाएंगे, और पैसा जितना होगा खेती का, जितना ज़मीन, सब लला को दे देंगे। सारा कुछ लला को दे दिया, अपने हाथ झर के बैठ गए। अब खाना मम्मी बना बना के दें, अपने पास से लाएं, पेंशन से लाएं, कहीं से भी लाएं, फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में, क्या कर सकते हैं। पता नहीं, अपनों के आगे मजबूर हो जाता है इंसान।
मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कुछ कर लिया। एक दिन किसी दिन मैं फुर्सत में सब कुछ बताऊंगी। बहुत कोशिश की मैंने सबको सुधारने की, पापा को सुधारने की। मैं पहले बहुत लड़ जाती थी, बहुत कुछ करती थी। अब मैं शांत हो गई हूँ बिल्कुल, किसी से कुछ नहीं कहती। अब बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, आप लोग देखेंगे ना, पसंद नहीं करेंगे, इसलिए यहीं पे ब्लॉग को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सपोर्ट भी करिए मुझे। आगे मैं सब कुछ बताऊंगी कि मैं कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, और मम्मी पापा के कैसे संबंध रहते हैं। मम्मी पापा का हमेशा झगड़ा चलता रहता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए अधिक से अधिक, और ताकि मैं अपनी मम्मी को अपने साथ रख सकूँ हमेशा के लिए, और मैं बाहर कहीं घर बना सकूँ। यहाँ तो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई के सिवा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए प्लीज़। गर्मी लगा हीरोइन, हम तारी भी बनाओ तो हम तारी वीडियो बनाओ तो ठाड़ो टेढ़ा। देखो कितने सुंदर फूल लगा था, देख क्या मैं देख कितने अच्छे लगा था। कुत्ता सवाई ले ले, देख कितना अच्छा फूल लगा था। यहाँ तो फूल लगाई बनाई रमका, सूखी रमका हंदा चुकी तो नहीं, हम तो भाई हंदा नहीं परे फुलवारी कितनी बढ़िया लगा थी। देख देख हम कैमरा में देख कितनी सुंदर लगा थी। मोटी जाती मोटी। बुझा देना चलो, बुझा देना वीडियो में सही बात। शिवराम भैया भाभी सब जने है मेरी वीडियो, शिवराम भैया भाभी सब जने है मेरी वीडियो बना ले। और का बड़े बूढ़े ने का पता कब नहीं पट जाता। अब मैं आ गई हूँ घेर में मम्मी के पास। मम्मी ने इनका बनाई लो सोयाबीन की वजह में टमाटर का डाल दे, टमाटर नहीं डाले जाते मम्मी। मम्मी रोटी करती है, मम्मी करो हाय।